हेलो एवरीवन, दिस इज स्वयं सर। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग योर न्यू सिलेबस ऑफ योर स्टेट बोर्ड सीएचएसई ओडिशा। क्लियर? सो सबको तो पता है क्या क्या सिलेबस में रिड्यूस हुआ है कोई सब्जेक्ट में, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा किसके ऊपर? मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऊपर। ओके, सो स्टेट बोर्ड में जो सिलेबस आया तुम्हारा पीडीएफ, ओके, इसमें क्या है ना, क्या क्या है दैट इज मेंशन्ड। ओके, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस क्या क्या डिलीट हो गया फ्रॉम योर ब्यूरो बुक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स विथ एक्सरसाइज वाइज। कौन सा एक्सरसाइज डिलीट हुआ एंड कौन सा एक्सरसाइज से व्हिच नंबर, कौन सा नंबर डिलीट हो गया, वो मैं बताऊंगा। क्लियर? सो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रॉब्लम प्रैक्टिस इन योर फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक। ओके, सेकेंड चीज क्या है, ये जो सिलेबस आया हमारा सीएचएसई बोर्ड का एक्सपर्ट कमिटी द्वारा गठित एक सिलेबस in this pandemic situation, okay, so they are making for you only how to cover this syllabus within 6 months or 7 months, जो भी after opening your college, within that period you have to cover entire syllabus, that means 70%, क्योंकि 30% तो कम हो गया, ये तो पता है सबको। लेकिन स्पेशल क्या है, मैथमेटिक्स पेपर में जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है एंड दैट कमिटी हैज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू योर फॉर फ्यूचर। क्या है, तुम्हारा जो जेईई मेन एंट्रेंस है और ओयूएटी, जितना भी एंट्रेंस तुमके और कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम देना है फ्यूचर में, उसके हिसाब से तुम्हारा सिलेबस तैयार हुआ है। सो ये जो मैथमेटिक्स बुक में तुम्हारा टोटल चैप्टर था कितना ना, 13 चैप्टर। ओके, सो 13 चैप्टर हैविंग कितना यूनिट? 5 यूनिट था। क्लियर? सो आउट ऑफ 13 चैप्टर तुम्हारा एक ही चैप्टर टोटली डिलीट हो गया, टोटली कंप्लीटली डिलीट। दैट मीन्स योर चैप्टर इज योर प्रोबेबिलिटी एंड व्हिच इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ओके, सो ये तो सॉरोफुल बात है, लेकिन तुम्हारा जो एक्सपर्ट कमिटी था सीएचएसई बोर्ड का, वो तो डिसाइड किया है। सो जितना भी चैप्टर है, दैट मीन्स आउट ऑफ 13 चैप्टर एक चैप्टर डिलीट हो गया। दैट मीन्स यू हैव ओनली 12 चैप्टर्स। ओके, आउट ऑफ दैट 12 चैप्टर्स सम चैप्टर में कितना टॉपिक भी रिड्यूस हो गया। ओके, और कितना भी चैप्टर है जो कि कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, सो सिंपली देखो, तुम्हारा जो भी चैप्टर नहीं डिलीट हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, दैट इज योर 2 चैप्टर, इज योर रिलेशन फंक्शन एंड इज योर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 चैप्टर में मैंने सिंगल पॉइंट, दैट मीन्स सिंगल पॉइंट हैज नॉट डिडक्टेड। यू हैव टू स्टडी एज वेल एज योर प्रीवियस सिलेबस। ओके, सो देखो, आई विल टेल विथ डिटेल्स बाय द हेल्प ऑफ 2 PDF। ओके, यू कैन डाउनलोड, ओके, फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन लिंक आई हैव गिवन। देखो, तुम्हारा जो पहला था सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था, आई एम टेलिंग एंड ऑल्सो यू कैन सी, तुम्हारा पहला यूनिट था रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, सो रिलेशन फंक्शन में तुम्हारा 3 चैप्टर था। क्या क्या था? रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, रिलेशन फंक्शन में क्या है ना, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी जो भी था प्रीवियस सिलेबस में अकॉर्डिंग टू योर 2017, एज फॉर दैट इज रिमेनिंग। ओके, कमिंग टू सेकेंड चैप्टर, तुम्हारा क्या है? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये चैप्टर में क्या था तुम्हारा? डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल, वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ आईटीएफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो डिलीट क्या हुआ है ना तुम्हारा? ग्राफ ऑफ आईटीएफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स इन दिस चैप्टर यू हैव नॉट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ओके, सो जितना भी सारा तुम्हारा बुक में है प्रॉपर्टीज, दैट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी। सो क्या पढ़ना है हमें? इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी ओनली डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ एंड विथ इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जैसे कि हमारा साइन इनवर्स समथिंग जो भी हम तो पढ़ा है वीडियो में, ये तो पता है। सो
you have to study only that questions of ITF. That means you have to ensure that only short question you will get from this chapter. There is not necessary to get long question because properties has removed. अगर property of ITF नहीं हो तो तुम्हें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. ओके, छोड़ो वो बात. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो कि तुम्हारा थर्ड चैप्टर था, इसमें क्या है, क्या क्या डिलीट हुआ ना, तुम्हारा फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन जो कि तुम्हारा बाउंडेड एंड अनबाउंडेड था. ओके, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन अप टू 3 नॉन ट्राइवल कॉन्स्ट्रेंट. दैट मीन्स तुम्हारा जो था एलपीपी ग्राफ में 2 वेरिएबल था एक्स एंड वाई, और उसके साथ 3 वेरिएबल टाइप का प्रॉब्लम भी था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू समथिंग जो भी है. दैट 3 वेरिएबल का प्रॉब्लम डिलीट हो गया. दैट मीन्स यू विल गेट ओनली 2 वेरिएबल्स. एंड आई वांट टू टेल वन थिंग, तुम्हारा बाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड रीजन था. अनबाउंडेड पोर्शन हैज रिमूव्ड. ओनली यू विल गेट बाउंडेड पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर. क्लियर? ये तुम्हारा था यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट. कमिंग टू यूनिट 2 में जो तुम्हारा अलजेब्रा पार्ट है, इसमें भी 3 चैप्टर है. क्या क्या था? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी. सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में मुझे तो लगा है कुछ भी इतना रेड्यूस नहीं हुआ है, जो था प्रीवियस सिलेबस में वही है. ओके, सो डोंट टेक हेडेक फॉर दिस 2 चैप्टर. स्मॉल पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम मैट्रिक्स जो कि तुम्हारा क्या क्या ना, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स. सो इनवर्स में यूनिकनेस प्रूफ करना है, वो जो था वो तो कभी भी एग्जाम में नहीं आ रहा था. सो ये जो रेडिस हुआ है दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट जस्ट टू थिंक मैट्रिक्स चैप्टर तुम्हें फुल डिटेल्स में पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है. एंड कमिंग टू सेकेंड चैप्टर डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में जो भी था वही है, लेकिन थोड़ा रेडिस हो गया जो कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. सो जो कंसिस्टेंसी चेक करना था, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, दैट पार्ट हैज रिमूव्ड फ्रॉम द चैप्टर डिटर्मिनेंट. थर्ड चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वो तो फुल चैप्टर डिलीट हो गया. एंड आई थिंक what is the affection on your competitive exam due to probability, that will decide your future. Okay, let's see. Coming to your next unit, differential calculus. Calculus part में 2 यूनिट है, differential calculus, integral calculus. तुम्हारा टोटल 5 चैप्टर है कैलकुलस काउंटर. सो पहला तुम्हारा यूनिट था डिफरेंशियल कैलकुलस. इसमें से 2 चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तुम्हारा जो पहला चैप्टर है इसमें से क्या रिमूव है ना, तुम्हारा रोलिस एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. जो तुम्हारा मीन वैल्यू थ्योरम था, इसमें तुम्हारा नो प्रॉब्लम विल नॉट कम. दैट मीन्स जस्ट विल गेट थ्योरी, स्टेट रोलिस थ्योरम, स्टेट लाग्रांज थ्योरम, बस 2 बात. अगर आएगा तो क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक यू विल गेट ओनली थ्योरी पार्ट, स्टेट रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम क्या है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, बस इतना ही. प्रॉब्लम यू विल नॉट गेट फ्रॉम दिस टॉपिक. और जो भी था ऐसे ही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में. कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. यही चैप्टर में क्या हुआ ना, तुम्हारा 2 कॉन्सेप्ट रिमूव हो गया. दैट कॉन्सेप्ट इज योर व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज. पहला तुम्हारा जो था रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, ये रिमूव हो गया. एंड अप्रोक्सीमेशन बाय यूजिंग डेरिवेटिव, तुम्हारा जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना था वो भी रिमूव हो गया. दैट मीन्स फ्रॉम दिस टॉपिक, from this chapter you two exercise has removed. I will tell with the details. Coming to next is your integral calculus unit 4. इसमें क्या है, इंटीग्रेशन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा तो डिलीट नहीं हुआ है. थोड़ा तुम्हारा जो फॉर्म कैसे है देखो, थोड़ा ax² + bx + c रूट ओवर वो जो फॉर्म था वो थोड़ा पार्ट. दैट मीन्स डोंट थिंक टोटल एक्सरसाइज और टोटल टॉपिक हैज रिमूव्ड. नो, ओनली सम क्वेश्चंस हैज रिमूव्ड. एंड एक एक्सरसाइज रिमूव हो गया जो कि तुम्हारा था डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, वो तुम्हारा था वो रिमूव हो गया. ओके, इंटीग्रेशन में. नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ये तो कुछ भी रिमूव नहीं है, जो भी था प्रीवियस सिलेबस में वही भी है. एंड नेक्स्ट चैप्टर इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. इस चैप्टर में भी जो भी था ऐसे ही है.
थोड़ा रिमूव हो गया, जो कि तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE फॉर्म में 2 टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, उसमें से सेकंड पार्ट क्वेश्चन रिमूव हो गया, जैसे कि तुम्हारा dx/dy प्लस px इक्वल टू, ओके, वो रिमूव हो गया। दैट मीन्स डोंट थिंक दैट डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ घटा है, नहीं, कुछ भी नहीं। एंड लास्ट यूनिट इज योर वेक्टर एंड 3D। देखो वेक्टर में रिमूव क्या हुआ ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट रिमूव हो गया। ऑल्सो को प्लानरी ऑफ 3 वेक्टर्स, सो 3 वेक्टर गिवन था, उसको को प्लानर है कि नहीं चेक करना था, वो भी रिमूव हो गया। दैट मीन्स फ्रॉम दिस चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज हैज रिमूव्ड कंप्लीटली, ओके, यू हैव टू स्टडी ओनली 2 प्रोडक्ट, ओके। एंड लास्ट चैप्टर इज योर 3D पार्ट, 3D ज्योमेट्री, इसमें भी ज्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ है। क्या क्या रिमूव है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच में कितना एंगल है, 2 प्लेन में बीच में कितना एंगल है, एंड लाइन एंड प्लेन में कितना एंगल है, सो दैट पार्ट हैज रिमूव्ड, बट दैट मींस स्मॉल पार्ट, नॉट टोटल एक्सरसाइज हैज रिमूव्ड, सम क्वेश्चंस हैज रिमूव्ड। ये तुम्हारा था डिलीटेड पोर्शन, ओके। नेक्स्ट आई वांट टू टेल विथ डिटेल एक्सरसाइज वाइज फ्रॉम योर एलिमेंट ऑफ बुक्स। देखो तुम्हारा कमिंग टू योर फर्स्ट यूनिट रिलेशन ऑफ फंक्शन में चैप्टर 1 तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जितना भी एक्सरसाइज है उतना ही पढ़ना है तुम्हें, ओके। चैप्टर 2 जो तुम्हारा ITF, इसमें से क्या है, एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 8, 9 वो रिमूव हो गया। एक्सरसाइज से तुम्हें क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2 है चैप्टर ITF में, वो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बिट 3 एंड बिट VI, जो कि तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर बेस है, वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिमेनिंग क्वेश्चन नॉट नेसेसरी टू सॉल्व, ओके। सो फॉर दिस चैप्टर आई वांट टू टेल वन थिंग, just you solve my MCQ series of the chapter ITF, already I have uploaded, okay, so from that video you can get concept from this chapter, okay। चैप्टर 3 में देखो क्या तुम्हारा LPP था, इसमें से तुम्हारा जितना अनबाउंडेड कॉन्सेप्ट आया वो तो रिमूव हो गया। दैट मीन्स एग्जाम्पल 6 एंड एक्सरसाइज 3 का B में 5 नंबर रिमूव्ड, 2, 4, 9, 12, 13, ओके। You can note from my PDF। कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट में अलजेब्रा पार्ट है, जो चैप्टर 4 में 2 एग्जाम्पल रिमूव हो गया। मैट्रिक्स चैप्टर में 2 एग्जाम्पल, दैट इज योर 12 एंड 13 एग्जाम्पल, ओके। अदर आर रिमेनिंग। एक्सरसाइज में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ओनली एग्जाम्पल पार्ट में 2 रिमूव हो गया, 12 एंड 13। चैप्टर 5 जो कि तुम्हारा डिटर्मिनेंट है, इसमें से क्या है, एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13 रिमूव हो गया। एक्सरसाइज 5 का B जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 एंड 21, 1, 2, 3, 4, 7 एंड 21 हैज रिमूव्ड, ओके। अदर पार्ट्स यू हैव टू स्टडी। लास्ट चैप्टर जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है वो तो रिमूव हो गया, नॉट नेसेसरी टू डिस्कस। एंड यूनिट 3 जो तुम्हारा आया डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है, एग्जाम्पल तुम्हारा बुक का 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये तुम्हारा 8 एग्जाम्पल्स हैज रिमूव्ड फ्रॉम 37 टू 44, जितना भी एग्जाम्पल है टोटली रिमूव्ड, कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज लास्ट योर 7 का M फ्रॉम योर एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स दैट हैज रिमूव्ड, ओके। डेरिवेटिव में एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या रिमूव हुआ है, एग्जाम्पल 1, 2, 13, 14, 15। एक्सरसाइज 8 का A कंप्लीटली रिमूव्ड, एक्सरसाइज 8 का E कंप्लीटली रिमूव्ड, ओके। एंड इंटीग्रल कैलकुलस में जो कि तुम्हारा यूनिट 4 चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9 का E क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ओके, वो रिमूव हो गया। क्वेश्चन नंबर ओनली 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड कंप्लीटली एक्सरसाइज 9 का I वो रिमूव हो गया। एक्सरसाइज 9 का I नोट इट डाउन एंड विथ इट्स एग्जाम्पल 17 भी रिमूव हो गया। एग्जाम्पल 17 फ्रॉम द चैप्टर इंटीग्रेशन। एंड कमिंग टू चैप्टर 10 वो कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, जो कि तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन था, ओके। चैप्टर 11, ओके, जो कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जाम्पल 14 रिमूव हो गया।
एक्सरसाइज 11 का बी, ध्यान से सुनो, एक्सरसाइज 11 का बी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 वो 4 क्वेश्चन रिमूव हो गया फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड कमिंग टू आवर लास्ट पार्ट यूनिट वेक्टर एंड 3D चैप्टर 12 विच इज वेक्टर पार्ट, इसमें से क्या रिमूव हुआ है? एग्जाम्पल 17, 18, 19 वो तीनों एग्जाम्पल रिमूव हो गया। एक्सरसाइज 12 पर डी टोटली रिमूव्ड, एक्सरसाइज 12 पर डी दैट इज योर लास्ट एक्सरसाइज रिमूव्ड। एंड इसमें से भी एक ही एक्सरसाइज है एडिशनल एक्सरसाइज, इसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम पे, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 रिमूव हो गया, ओनली क्वेश्चन नंबर 7। ये तुम्हारा था वेक्टर का कॉन्सेप्ट। एंड 3D में जो है चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13 का बी में क्वेश्चन नंबर 8 ओनली 1 क्वेश्चन हैज रिमूव्ड फ्रॉम दैट एक्सरसाइज 13 का बी में, ओनली 1 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13 का सी, इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो 1 क्वेश्चन हैज रिमूव्ड, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, एंड एडिशनल एक्सरसाइज भी है, वो भी तो पढ़ना है हमें, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 2 क्वेश्चन रिमूव हो गया। ओके, सो जो तुम्हारा एक्सरसाइज डिटेल्स व्हिच पार्ट हैज रिमूव्ड, ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। You can download from my description link which portion has removed and which exercise का which question has not necessary to practice. You can download from my description link. ओके, सो ये तो तुम्हारा था मैथमेटिक्स का एनालिसिस अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस ऑफ योर CHSE बोर्ड for the session 2020-21. Only this syllabus is insist for this year because this is the due to pandemic situation due to COVID-19. Okay, so इतना ही पढ़ो and I wish to best of luck to all because गवर्नमेंट तो डिसाइड क्या है नवंबर में कॉलेज स्कूल खोलेगी नहीं, वो भी देखा जाएगा ये होता है कि नहीं। सो जितना भी टाइम मिलेगा ट्राई टू फिनिश, okay, through your online class, and try to give effort from your side because teacher and student के contact में तो ठीक से नहीं हो पा रहा है। So try to give best effort from your side and teacher तो effort तो दे रहा है online class में जितना भी हो सके। okay, ये तुम्हारा क्या था, थोड़ा टोटल डिस्कशन रिगार्डिंग योर रेड्यूस्ड टू सिलेबस और क्या क्या रिलेटेड पोर्शन इन द योर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर व्हिच चैप्टर का व्हिच एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर में कौन सा एक्सरसाइज पार्ट एंड व्हिच नंबर भी हमें छोड़ना है। ओके, ये तुम्हारा था टोटली एनालिसिस। सो आई होप इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, try to share with your friends and with your colleagues because they can know what is the reducible portion, then they can better practice for the exam point of view up to of your 2021 ka exam. Okay, so up to that I am keeping, take care, bye bye.